राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम भादों के महीने में गाज माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। भादों के महीने में सभी बहन गाज माता की कथा सुनते हैं। कहते हैं पुत्र संतान धन दौलत सभी सुख को देने वाली है गाज माता की कथा। चलिए सुनाते हैं। एक स्थान पे अप्सराएं कथा सुनने आती, गाज माता का धागा बांधती और कथा सुनने आती और कथा सुन के चली जाती। वहाँ पे भील और भीलनी रोजाना जाते। वे बोलते तुम क्या करती हैं? भील भीलनी देखते रहते और कहते तुम क्या करती हैं? वे बोलते हम गाज माता की कथा सुनने। अब वे बोली कि विधि और पूजा हमको भी बता दो, हम भी सुन लेंगे। भील और भीलनी बोले। अब अप्सराएं बोली हाँ विधि पूजा खूब बताएंगे। कहते हैं इसमें 1.25 किलो का रोट बनाते हैं और गाज माता की पूजा करते हैं। एक रोटी को ले जाकर उस पर समय की बाल धर के और मीठा रख के एक घूरे में गाड़ देते हैं। एक रोटी बनाकर मीठा आप खा लेते हैं और पूजा की कछु मिठाइयाँ मीठी और दक्षिणा धर के सास को के नंद को जो कहानी सुनावे कि कोई ब्राह्मणी पंडित हो उसको देते हैं। अच्छा चलिए सुनाते हैं। भील और भीलनी बोले हाँ ठीक है, हम भी इस कथा को सुनेंगे और गाज माता का पूजा करेंगे और व्रत करेंगे। तो भील भीलनी गाज माता की पूजा करते करते बहुत समय हो गया। घर में धन दौलत कोई कमी ना रही। रानी जैसा शरीर हो गया भीलनी का, रानी जैसे कपड़े हो गए। घर में राजा महाराजा जैसे ठाट हो गए। एक धोबी था, वो राजा के भी कपड़े धोता और भीलने के भी कपड़े ले जाता। एक दिन गलती से भीलने के कपड़े रानी के पास चले गए। रानी बोली धोबी से ये कपड़े कहाँ से आए? अब धोबी बोला ये तो भीलनी के कपड़े। कि भीलनी ऐसे कपड़े कहाँ से पहनती है? पता नहीं, उसके तो राजा जैसे ठाट हैं। भीलनी बुलाई जाए। भील और भीलनी रानी ने दो बुलाए और उनसे पूछी ऐसे कपड़े तुम कहाँ से लाए हैं? किसी की चोरी करी है कि किसी का डांका डाला है? कहीं से चुरा के लाए हो? अब भीलनी बोली न डांका डाला ना चोरी करी, हम तो गाज माता की पूजा करते हैं। भादों के महीने में गाज माता सब सुखों को देने वाली है। रानी बोली मैं भी गाज माता का व्रत करूँगी, इसमें क्या की पूजा होती है? अब भीलनी बोली इसमें 1.25 किलो का रोट बनाते हैं और गाज माता की पूजा होती है कि मैं भी करूँगी, मेरे कोई संतान हो जाए तो। अब रानी ने गाज माता की पूजा करी। रानी के एक पुत्र का जन्म हुआ। रानी का पुत्र का जन्म हुआ, अगली साल गाज माता का व्रत आया। रानी पूजा व्रत तो रह लई पर उसका नेम निमाना भूल गई। पड़ोसन से पूछी मैं गाज माता का व्रत हूँ, मैं क्या क्या खाऊँ व्रत में? अब पड़ोसन बोली अरे कोई मेवा मिठाई खा लेना, बेसन का खा लेना। अब रानी ने खा लिया, व्रत खंडित कर दिया। अब रानी का जो लड़का था उसको गाज माता कहीं ले गई, उड़ा ले गई। अब भीलनी के घर में रख दिया। अब रानी बोली मेरा बच्चा कहाँ गया? मुझ पे गलती हुई है। देखो मैंने गाज माता का निरादर किया है, कोई नेम का पालन नहीं किया। रानी से सभी बोलने लगे तेने नेम का उल्लंघन किया है, कोई पालन नहीं किया। अगली साल मैं गाज माता का व्रत धूमधाम से रहूँगी, पूजा करूँगी, 1.25 किलो का रोट बनाऊँगी और मैं खाऊँगी। रानी ने 1.25 किलो का रोट बनाया और पूजा करी। सासू जी को मंस के दिया और आपने भी खाया। रात में उसी रात में गाज माता रानी के बच्चा को रानी के महल में रख गई। कहते हैं गाज माता की पूजा भादों के महीने में आती है। सभी बहनों को कहानी सुननी चाहिए। कहते हैं कहानी सुनने वाले हुंकरा भरने वाले सबको गाज माता धन दौलत की कमी नहीं छोड़ती, पुत्र संतान देती है, अटल सुहाग देती है। तो गाज माता की कहानी सभी बहन मिलकर सुने। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे, जय हो गाज माता की। एक तालाब तलैया थी
उस तलैया में मेंढका और मेंढकी रहते। मेंढकी रोज बैठी होती, सुबह और शाम विनायक गणेश विनायक गणेश विनायक गणेश बोलती, विनायक गणेश। अब मेंढका बोलता, तू क्या कहती है सुबह सुबह, किसका नाम लेती है, तेरे सिर को फोड़ दूंगा। सुबह सुबह रोज कहती है विनायक गणेश विनायक गणेश। हाँ जी, वे मेरे भगवान है। मेंढकी बोली, अरे तू छोड़ दे भगवान, सुबह सुबह मेरे सामने नाम मत ले कर, सुबह सुबह पराय पुरुष का नाम लेती है। अब मेंढका बार बार बोलता, मेंढकी बार बार रोज जगती नहाती रोती, सुबह विनायक गणेश का नाम लेती। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन की बात, धोबिन कपड़ा धोने को रानी के कपड़ा धोने को पानी लेने आई। उसी तलैया में से पानी लेने आई। उसी तलैया में दोनों मेंढका और मेंढकी रहते। जैसे मटका में पानी भरा, जैसे ही मटका में मेंढका और मेंढकी दोनों आ गए। दोनों मेंढका मेंढकी आ गई। धोबिन पानी को लेके आ गई। उसने भट्टी जलाई। भट्टी पर मेंढका और मेंढकी पानी में कढ़ाई में चढ़ा दिए। उसे पता नहीं थी इसमें मेंढका मेंढकी है। अब मेंढका बोला, अब याद कर। खलबल खलबल पानी करने लगा और मेंढका बार बार के, अब याद कर, कहाँ है तेरे विनायक गणेश, कहाँ है तेरे विनायक गणेश, तू बार बार पराय पुरुष का नाम लेती है, मैं तो तेरे साथ हूँ, पराय पुरुष का तेरा संग थोड़ी दे रहा है। मेंढकी से बोला। अब मेंढकी बोली, पानी खलबल खलबल करे, जान बचवे को भारी है भगवान, भगवान आए के रक्षा करो, विनायक गणेश विनायक गणेश विनायक गणेश करती करती मेंढकी ये बहुत टाइम है गई। इसकी आवाज़ गणेश जी ने सुनी और गणेश जी ने अपने 2 बेजार भेजे नंदी के रूप में। 2 बेजार आए, लड़ते लड़के दोनों ने ऐसा सींग दिया भगोना में, जो भट्टी पे से भगोना लुढ़क गया और मेंढका और मेंढकी दोनों ने करके भाज गए। अब मेंढकी कहती है, देखो जी, मेरे विनायक गणेश काम आए, कोई काम तो नहीं आया। उनने बैल बेजार को भेजा है। बैल बेजार आया, जभी तो ये भट्टी पे ते कढ़ाई लुढ़काई है, हमारी जान बचाई। मेंढका और मेंढकी दोनों की जान बच गई। अब जभी से मेंढका भी विनायक गणेश, मेंढकी भी विनायक गणेश दोनों नाम लेने लगे। हे विनायक गणेश, जैसे मेंढका मेंढकी इनकी जान बचाई, बिनका संकट हरा, ऐसे संकट सबकी हरना, सबकी रक्षा करना भगवान। जो तेरी कहानी सुने, कहानी का ध्यान करे, तेरी पूजा करे भगवान, सबका संकट हरना विनायक गणेश। जय हो विनायक गणेश की। हमारी कहानी को सुन के सभी बहन कहानी पूरी सुने, अधूरी ना छोड़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे। जय हो विनायक गणेश।